शुरू करता हूँ अल्लाह पाक की बाबरकत ज़ात से जो बड़ा रहमान और रहीम है। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं हूँ हसन रज़वी। आज का व्लॉग हम एक शेर से शुरू करेंगे। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 की जो पिक्स हैं वो अपलोड की गई हैं, और जिस तरह वो अपलोड की गई हुई हैं कि वो इंतहाई ही शर्मनाक हैं। अगर आप किसी 9th 10th इवन 7th 6th क्लास के बच्चे को भी ये देंगे काम, वो भी बाखूबी कर लेगा बगैर कैलकुलेटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुजरात NA 64 में कैसरा इलाही के जो 586 वोट थे उस 5 को 0 बना दिया गया है, और चौधरी सादिक हुसैन साहब जिनके सिर्फ 86 वोट थे उनको 586 कर दिया गया है। ये इंतहाई ही बुरी हरकत है गुजरात में। इसलिए कैसरा इलाही और उनके जो कारकुन हैं काफ़ी दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर ही तशद्दुद कर रही है। ये इंतहाई गैर मुनसफाना रवैया है। उसके बाद अगर हल्का NA 130 पे नवाज शरीफ साहब का हल्का PMLN के जो कायद हैं उनके थे 273 वोट, और उन्होंने क्या किया, 273 के साथ एक लगा दिया, यानी कि 273 को 1273 कर दिया। इस तरह की गलतियां की गई हैं कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी ये फॉर्म पकड़ाएंगे तो वो भी आपको दिखा दे जाएगा। ये एक ऐसा ही रिजल्ट बनाया गया है कि अगर किसी बच्चे का सब्जेक्ट्स में F ग्रेड आ जाए और वो F को A कर ले, ये बिल्कुल इसी ही तरह का अमल है कि F को A में कन्वर्ट कर लिया गया है। उसके बाद अगर हल्का आउन चौधरी साहब का जो हल्का है और सलमान अकरम राजा साहब का हल्का है, सलमान अकरम राजा साहब के वोट थे 361 और ओन चौधरी साहब के कितने वोट थे 93, और 93 के साथ उन्होंने 4 लगा दिया, यानी कि ओन चौधरी साहब के वोट उन्होंने 493 कर दिए हैं। फिर अगर जब आप इस तरह का किसी का मैंडेट चोरी के और आप कहें कि वो एहतजाज भी ना करें, वो बोले भी ना, तो ये मेरे ख्याल से इंतहाई गैर मुनासिब बात है। उसके बाद अगर जब शहबाज शरीफ साहब इनको मुफाहमत के लिए कहते, कैसे ये लोग एक टेबल पे बैठेंगे जब उनका आप मैंडेट चोरी करके बैठे होंगे, क्या फिर भी वो आपके साथ बैठेंगे? ये मेरे ख्याल से ये इंतहाई बचगाना हरकत है। सबसे पहले आपने जो उनका मैंडेट चोरी किया है, सबसे पहले उनको वो मैंडेट तो वापस करें ना, फिर अगली बात करें। लेकिन ऐसा दूर दूर तक होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ना कैसरा इलाही साहब को इंसाफ मिल रहा है और ना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को इंसाफ मिल रहा है और ना सलमान अकरम राजा साहब को। अगर आपने ये गलतियां करके ये सब कुछ करके ही इलेक्शन जीतना है तो आप फिर मान ले कि जो जेल में बैठा हुआ है वो जीत चुका हुआ है। आप फिर मान ले कि आप वो एक कामयाब इंसान है। उसके बाद ये थे इलेक्शन कमीशन, और भी काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं। कराची में देख लें NA 238 में कि किस तरह वोटों को बदला गया, एक एक हल्के में इस तरह वर्ता है। अगर आप गुजरात की मिसालें लें तो गुजरात में कोई एक ऐसा हल्का भी नहीं है जिधर से कॉफ लीग जीती हो। उनके जो PTI के जो मुखालिफ कैंडिडेट थे, जैसे क्रेन पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उसके बाद PMLN के जो कैंडिडेट, इवन PMLN के जफर अली गुल साहब ने कहा है कि मैं मानता हूं मैं नहीं जीता, लेकिन चौधरी हुसैन इलाही साहब भी नहीं जीते। और कौन जीते हैं? चौधरी साजिद यूसुफ छन्नी साहब। और उसके बाद अगर जिस भी हल्के, उसके बाद अगर देखें लाला मूसा वाली सीट पे हैं तो नसीर सिद्ध साहब भी हार चुके हैं। इसकी गवाही उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, उन्होंने भी दी है कि मैं तो इलेक्शन हार गया हूं, लेकिन चौधरी नसीर सिद्ध साहब भी इलेक्शन हार चुके हैं। यानी आप जिस हल्के में देखेंगे आपको यही नज़र आएगा। उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पंजाब के लिए 3 नामों में से चौधरी नदीम अफजल चंद साहब का नाम चुन लिया है, लेकिन
उसको PMLN उस पर इतराज़ कर रही है। वो कह रहे हैं कि आप कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को बना लें, मखदूम अहमद साहब को बना लें, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी बस जिद है कि वो नदीम अफजल चंद साहब को ही गवर्नर पंजाब बनाएगी। वो क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ज़रा इस वीडियो में देखिए। जो मेरे मुकाबले था वो चीफ सेक्रेटरी जैद जमान गुजर का भांजा था, और ब्यूरोक्रेसी मुझे कहती थी कि जैद जमान कहता है कि मैंने इतनी सीटें मैनेज करके दी हैं पंजाब में, और 1 साल से मैं जख मार रहा हूँ, मैं लोगों के घर तोड़ रहा हूँ, लोगों की ऐसी तैसी कर रहा हूँ, PTI के लोगों की फलां जमात, तो मेरी फैमिली को 1 सीट भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये तो फिर इल्जामात तो सब लगा रहे हैं ना, आपके पास सबूत भी है? मेरे पास सबूत भी है, मेरे पास सबूत भी है, चेक कर लें। कल आपने CC में बताया? मैंने बताया सबूत, मैं लाइव आ जाए मेरे साथ, जिस मर्जी इदारे से इंक्वायरी करवा लें। इदारा तो सेम ही होगा, लोग चेंज कर लें, लोग मेरी मर्जी के लगा दें, इदारा वही इंक्वायरी कर ले। ISI कर ले इंक्वायरी, MI कर ले, इलेक्शन कमीशन पे तो मुझे एतबार नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन भी मेरे हल्के का है, उसको भी सारा पता है। देखा कि नदीम अफजल चंद साहब PMLN की मुखालफत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि PMLN इलेक्शन हार चुकी है, इसलिए PMLN उनको गवर्नर पंजाब का ओहदा नहीं देना चाहती। ये इंतहाई ही नज़ेबा हरकत है। PMLN लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत को कम कर रही है। इवन PMLN के सपोर्टर भी अब इनसे मुनहरफ हो रहे हैं। आज की यही खबरें थी, बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।